तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मज़े से है ना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो पिछले क्लास में हमने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में जाना, उसके रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, है ना, जिससे कि आपको यहाँ पे नोट्स भी बना पाए और समझ में भी आए। एक दो क्वेश्चन आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, फिर हम दोनों के या ना बीच यहाँ पे रिलेशन बताएंगे कि दोनों का यहाँ पे क्या होता है, कि यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आती है दोनों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। जैसे कि इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पे एक बाईसाइकिल खरीदा, मैंने एक बाईसाइकिल खरीदा, ठीक है। इसके लिए दो पहिए की ज़रूरत है, मान के चलिए 2 पहिए की ज़रूरत है और उसके लिए 100 रुपया की ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह से उसमें जो है ना 2 हैंडल की ज़रूरत है, या आप उसमें बोल सकते हैं कि 2 यहाँ पे आपको घंटी की ज़रूरत है। दो चीज़ें आपको डिफरेंट चीज़ें ज़रूरत है उसके अंदर। लेकिन हमारे पास जो है ना जो अमाउंट है घंटी के लिए 100 रुपया है, लेकिन हमें चाहिए 2, हमें उसका जो है ना मान के चलिए दाम है 150 रुपये, ठीक है। उसी तरह से जो बाकी सा सामान है उसमें भी हमें जो एग्जैक्ट रेशियो है ना उसका यहाँ पे 500 मान के चलिए उसके पास है, फिर हमें पे जो ना जो घंटी है उसके लिए 500 है, लेकिन हमारे पास मिनिमम अमाउंट कितना है, 100 रुपये है। तो हम जो सामान खरीदेंगे हम अपने मुताबिक तीनों सामान जो तीनों आ जाए सामान तभी तो साइकिल बन पाएगा, बाईसाइकिल बन पाएगा। तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग अगर मैं सामान खरीदता हूँ तो मेरे पास 2 ही घंटी आ पाएगी, 2 ही यहाँ पे जो है ना पहिया आ पाएगा, चक्का आ पाएगा। तो 2 चक्का के अकॉर्डिंग एक ही साइकिल बन पाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक ही साइकिल बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास मिनिमम 2, क्योंकि 2 ही पहिया हमें जो है ना खरीदने का यहाँ पे क्षमता है। पहले घंटी हम 5 खरीद सकते हैं, उससे हमें यहाँ पे उसके लिए एनफ पैसा है, और हम यहाँ पे जो बाकी सा सामान जो है ना उसको हम लोग खरीद सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एनफ पैसा है। बट हमारे पास जो मिनिमम रुपया है जो कि 100 रुपया है, उससे हम 2 घंटी यहाँ पे पहिया ही खरीद सकते हैं। तो 2 पहिया का मतलब हो गया 1 साइकिल ही आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे सबसे मिनिमम जो आपका जो रुपया है वो आपका क्या होता है, एक तरह से यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कितने साइकिल बना सकते हैं। भले ही आप घंटी खरीद कर रख लीजिएगा, साइकिल थोड़े ना बनेगा आपको सभी। अगर जितना रुपया पहिए के लिए उतना रुपया उतने घंटी के लिए होता, उतने ही आपको सभी बाकी सामान के लिए होता, तो हम इक्वल चल के हम 10 साइकिल खरीद सकते हैं या 50 साइकिल खरीद सकते हैं। हमें हमेशा सभी में बराबर अमाउंट होगा तब। लेकिन अगर हमारे पास अमाउंट है पहिया के लिए, 2 ही पहिया के लिए अमाउंट है, बाकी सब के लिए हमें एनफ पैसा है, तो हम 2 पहिया के अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम जो अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। तो वही जो मिनिमम अमाउंट होता है उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोला करते हैं। ओके भाई, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे निकालना होता है ना, वो किसी भी जो है ना कंपाउंड या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में जो आपका मिनिमम मोल होता है या उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल बट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है ना, वो जिसका मिनिमम होगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का नाम दिया करेंगे, ठीक है। जिससे कि हम यहाँ पे सबसे कम दाम में जो सबसे जो लोवेस्ट प्राइस है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो सबसे जो हमारे पास मिनिमम अमाउंट है उससे हम कोई सामान खरीद पाएंगे। बाकी सा अमाउंट हमारे पास है एनफ, बट उसके लिए हम यहाँ पे जो है ना सामान खरीद कर रख सकते हैं, बट साइकिल नहीं बना सकते। हमें साइकिल की ज़रूरत है तो साइकिल के हमारे पास एक ही यहाँ पर साइकिल बन पाएगा अच्छी तरह से, बाकी जो है ना अमाउंट के लिए आधा सामान ही आ पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट में जो इस्तेमाल करते हैं ना, सबसे मिनिमम अमाउंट इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास सबसे कम बजट उसकी। तो यहाँ से हमें यहाँ पे डेफिनेशन में क्या होता है कि किसी भी सीमांत अभिकर्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे लिखिए किसी सीमांत अभिकर्मक किसी रासायनिक अभिक्रिया
में उपस्थित क्रियाकारी, जो क्रिया करते हैं ना उसको क्रियाकारी पदार्थों का वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में पूर्णतः संपन्न होकर प्रयुक्त हो, मतलब कंज्यूम हो, प्रयुक्त मतलब कंज्यूम हो। ओके, हम कह सकते हैं कि सीमांत अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उपस्थित क्रियाकारी पदार्थ होते हैं उस पदार्थ में जो पूरी तरह से जो संपूर्ण हो जाता है, जिसको यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है रिएक्टेंट में, जो पूरी तरह से हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 100 रुपया पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तभी जाके साइकिल पाएगा, बाकी सब पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन ये 100 रुपये तो 100% कंज्यूम हो जाएगा। तो जो पूरी तरह से कंज्यूम जो हो रहा है, प्रयुक्त हो जाए, उसी को हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में द रिएक्टेंट, इंग्लिश का सही है अपना, छोटा सा डेफिनेशन आता है, द रिएक्टेंट और रिएजेंट which consumed first in a chemical reaction, is called limiting reagent। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि कोई आपका यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम लोग LR जो निकाल लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। एससी का मतलब होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया होता है उसके मॉलिक्यूल्स के जो बैक में जो कोफिशिएंट होता है, नंबर जो कांस्टेंट नंबर होता है, उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे उससे डिवाइड मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका सबसे कम हो, मोल बट्टा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका सबसे कम हो, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का नाम दिया करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे कि 2A + 3B गिव्स 4C + D, यहाँ पे ये दिया हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे गिवन होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट के बारे में, सारे रिएक्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, या सारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है या वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्टेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट ही लगेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए, जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि A यहाँ पे है 3 मोल और B आपका है 4 मोल। मान के चलिए A आपका है 3 मोल और B आपका है 4 मोल, समझे। तो B आपका 4 मोल, तो यहाँ पे इसके बारे में भी ये दे दिया है कि मोल भैया क्या है, इसका मोल है आपका यहाँ पे 3 और इसका है आपका यहाँ पे 4। ठीक है, इसका यहाँ पे 3 है, इसका 4 है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है इन्होंने, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट ही लगाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मोल अब बट्टे में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको हम रेस डिवाइड करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इसका मोल कितना है, 3 है, मोल 3 है, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। इसका यहाँ पे 4 है मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ से क्या जाएगा 3। तो जब इसका वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आ जाता है 1.5, ये आ जाता है 1.33।
लगभग में 1.33 के आसपास आएगा। तो यहाँ से अगर हम देख करें तो इन दोनों में सबसे छोटा वैल्यू ये है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू वो किसका वैल्यू है, तो बी का। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका यहाँ पे नाम आएगा बी। बी इज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केमिकल रिएक्शन। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो उसके अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जब भी निकालने के लिए बोलेगा या आपको जब भी यूज करना होगा तो उसके लिए आपको रिएक्टेंट का जो है ना मोल्स गिवन होगा। जितने भी रिएक्टेंट है सबका ही मोल गिवन होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस केस में हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ही यूज करेंगे। तो क्या करना है आपने को, जो मोल बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना है और जिसका ये रेशियो, जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे है 3, ये है 3 और इसका है यहाँ पे ये 2 है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और यहाँ पे 3 है। तो मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब 3 को 2 से डिवाइड कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 और इसका यहाँ पे मोल है 4, तो 4 को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.33 अप्रोक्स। तो ये आपका वैल्यू छोटा है, ये बड़ा है। तो जो वैल्यू छोटा होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानेंगे। जिसका वैल्यू छोटा होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसका है छोटा, तो बी का वैल्यू छोटा है, तो बी आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप फटाक से लिखिए, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तब तक के लिए फटाक से लिखिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिया है लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ 4 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 9 मोल ऑफ H2। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। यहाँ पे आपको 2 इन्फॉर्मेशन दे रखा है, रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के बारे में आपको मोल दिया हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन है 100%। तो इस केस में हम लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालेंगे। तो देखिए सबसे आसान तरीके से सबसे पहले हमें दे रखा है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है जिसमें 4 मोल N2 है। तो यहाँ पे ये है आपका मोल, इसका है 4 और रिएक्ट विद 9 मोल ऑफ H2। तो H2 का मोल है 9। ओके, हमें क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल बटे में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे निकालना है। देखिए ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैलेंस करके निकालना है। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ये बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोल 4 है बट्टे में 1 है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे मोल यहाँ पे 9 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो इनसे हमारे पास जो मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ से 3 आता है, 3 आता है। तो किसका स्टोइकियोमेट्रिक मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे कम आया है, लोवेस्ट आया है? तो ये आपका लोवेस्ट है, ये आपका क्या है, लोवेस्ट है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई LR जो होएगा वो आपका LR जो होगा वो आपका ना यहाँ पे H2 होगा। H2 यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, मतलब इसको हमें 100% यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका मिनिमम अमाउंट दे रहा है। ओके, तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे कम वैल्यू देता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको H2 जो है ना सबसे कम वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए इसका लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे H2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। इसमें थोड़ा आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये आपका केमिकल रिएक्शन जिसमें 8 ग्राम H2 है और 6 × 10⁻23 अणु O2 के हैं। तो यहाँ से आपको LR तो निकालना है, साथ में H2O का मोल निकालना है। इसमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें हम थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट जोड़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन वो है आपका 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। 2H2O दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमें दे रखा है H2, हाइड्रोजन के 8 ग्राम है। तो हाइड्रोजन का मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 के मोल निकाल लेते हैं। तो W बटे में M होता है, मतलब कि भार बटे अनुभार होता है। तो इसका यहाँ पे भार है 8 और अनुभार होता है 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ से ये आपका हाइड्रोजन का जो मोल आएगा वो 4 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे इतना O2 है तो O2 के मोल निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे O2 का मोल निकालने के लिए यहाँ पे इसके मोलिकुल्स की दे रखा है, तो मोलिकुल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n बटे में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोलिकुल्स बटे में एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे 6 इंटू, यहाँ पे 6 वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो 6 इंटू 10⁻23, अब बटे में एवोगाड्रो नंबर क्या था 6.022 इंटू 10⁻23। तो लगभग में जो है सो ये आपका पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो लगभग में आपका यहाँ पे 1 आने वाला है, 1। तो n ऑफ O2 आपका 1 आया और n ऑफ H2 आपका 4 आया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका मोल है आपका, यहाँ पे मोल है आपका, इसका मोल है आपका कितना, हाइड्रोजन का मोल है 4 और ऑक्सीजन का मोल है 1। बहुत बढ़िया। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट 100% लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट के सारे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोल बटे में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका मोल है 4, अब बटे में 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक यहाँ पे 1 है तो 1, अब बटे में 1, तो इसका वैल्यू कितना देगा 2 2 जा 4, 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये आपका लोवेस्ट वैल्यू देता है, लोवेस्ट। तो यहाँ से आपको कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा आपका O2 हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम निकालने वाले हैं कि H2O का मोल। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिए जितना लोवेस्ट वैल्यू है वो तो 100% यूज हो जाएगा भाई, 100% यूज हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे इसका मोल निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको हमें यहाँ पे लिख लेना है फिर से। देखिए 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2। हमें निकालना है H2O का मोल, यहाँ पे दिया तो नहीं है लेकिन निकालना है हमें। तो कैसे निकालें, देखिए इसका हमें जो लिमिटिंग रिएजेंट आया है वो आया है O2 ऑक्सीजन। तो सबसे लोवेस्ट ऑक्सीजन का जो है ना उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों तरफ। देखिए तो इधर आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो मोल था, मोल में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मोल क्या है आपका, मोल है आपका 4, यहाँ पे 1, तो यहाँ से क्या जाएगा 4 और 1 है। तो यहाँ से हम जितना भी लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू आया था ना उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर वही चीज़ बन जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही आपका राइट हैंड साइड में बनेगा। यहाँ पे आप एट t = 0 पर, मतलब कि टाइम अगर यहाँ पे टाइम कुछ सेकेंड लगा है, मान के चलिए कुछ सेकेंड लगा है, टाइम यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ सेकेंड है। तो कुछ समय पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज हो जाएगा, जो भी मोल है वो यूज हो जाएगा, और जो यूज होगा वही तो आपको प्रोडक्ट में बनेगा। अरे 100 रुपये का सामान हम खरीदे, 100 रुपया हमारे पास मिनिमम है तो वही ना सामान हम खरीदे वो बनाएंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू हम जो हमारे पास है उसी से हम सामान बना सकते हैं, उससे ज़्यादा का सामान थोड़े ना बनाएंगे। जैसे कि आपको शुरू में बोले थे कि भाई 100 रुपये का हमारे पास जो कैपेसिटी है तो हम एक ही साइकिल बना सकते हैं, उससे 2 साइकिल नहीं बनेगा। तो जितना हमारे पास यूज्ड आएगा ना अमाउंट उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में भेजेंगे, तो वही आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा भाई, यहाँ से 3, यहाँ से 0 और यहाँ से 1। अब क्या करना है, मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए, मोल जब निकालना है इसका फाइनल मोल निकालना है कि फाइनल प्रोडक्ट का मोल कितना होगा, तो उसके लिए हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको। तो यहाँ पे 3 इंटू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो आ जाएगा 6। इसका यहाँ पे क्या है 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये आ जाएगा आपका 0। और यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मोल ऑफ H2O जनाब 2 होगा, मोल ऑफ H2O यहाँ पे 2 होगा। फिर से एक बार रिपीट टेलीकास्ट हम कर देते हैं। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट बड़ा ही आसान है निकालना। सबसे पहले जो आपका केमिकल रिएक्शन गिवन है वो बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो दिया होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट में रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रूप से मोल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मोल हमें निकाल सकते हैं क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन हमें को दे रखा है। एक में तो आपको H2 का भार दे रखा है, तो भार बटा अनुभार निकाल लेंगे तो H2 का मोल निकल जाएगा। भार बटा अनुभार, इसका भार क्या 8 ग्राम, बटे में हाइड्रोजन का
अनुभार होता है, यहाँ पे परमाणु भार होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 गुना 1 हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा, 8/2 होता है 4 मोल आ जाएगा हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का मोल यहाँ पे नहीं दे, यहाँ पे भार नहीं दे रखा है, यहाँ पे पार्टिकल्स दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोलिकुल्स दे रखे हैं। तो मोलिकुल्स को अगर दिया हुआ है तो उसके लिए हमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मोल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n बट्टे में n0 फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मोलिकुल्स दे रखा है 6 × 10⁻23 बट्टे में होता है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। इनको डिवाइड करेंगे अप्रोक्स में 1 के बराबर आएगा, तो ये आपका आ जाएगा ऑक्सीजन का मोल। अब यहाँ पे रख देते हैं, देखिए ये आपका केमिकल रिएक्शन, इसमें मोल दे रखा है हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 1, तो मोल बट्टे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालेंगे तो 4/2 आ जाएगा 2, 1/1 आ जाएगा 1। यही आपका लोवेस्ट वैल्यू है और यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है ना ऑक्सीजन हो जाएगा। अच्छा, जितना हमने रुपया खर्च किया वो 100% जितना रुपया खर्च हो जाता है उसको हम यहाँ पे हर एक में से घटा देंगे, तो वो आपका t = 0 t = टाइम t सेकेंड पर कुछ न कुछ आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वही ना बनेगा जो सबसे मिनिमम रुपया होगा, उसी से सामान बनाओगे भाई। तो यहाँ पे आपको 1 रुपया 100% खत्म हो चुका है, खर्च हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से जो भी इसका मोल है उसमें से 1 रुपया खर्चा भाग लो। तो यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ से कितना आएगा 2 है ना, यहाँ पे 2, इसका इस्तेमाल अभी मत करना। यहाँ पे 1 मोल है, ये 1 मोल यहाँ पे जो है ना जो आपका यूज होता है वही तो आपको बनेगा। तो यहाँ पे 1 मोल ही तो यहाँ पे आपको लोवेस्ट है, तो वही आपका प्रोडक्ट में बनेगा। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो हमारा सारा का सारा मोल आ जाएगा। यहाँ पे मोल निकालना है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इससे मल्टीप्लाई, इसको 2 से 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल मोल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ, इन दिस केस ऑल molecules have, this is the final moles। ओके, और की तो यहाँ से आपको जो फाइनल मोल्स निकला है ना H2O का, वो कितना निकला है 2 आया है। अब इस केस में आपको किसी का भी मोल पूछे आफ्टर t सेकेंड में क्या होगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन का मोल 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन का मोल 6 हो जाएगा। 6 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और 2 वैरायटी क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और कैसे लिमिटिंग रिएजेंट में किसको कैसे लगाना है, कब लगाना है, उसके बारे में एक क्वेश्चन दोनों के ऊपर लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए इसको फटाक से लिखिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊँगा। फटाक से लिखिए। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे 2 लिया है, जिसमें आपको यहाँ पे जो है ना कौन सा टॉपिक यूज करना है वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए अगर लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है तो रिएक्टेंट का एवरीथिंग वी हैव गिवन हियर। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट का किसी एक का आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसमें आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हम ये समझ में आ जाएगा कि कब हमें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है और कब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, यही आपका डिफरेंस है। बट डिफरेंस क्या है कि हमें अगर यहाँ पे रिएक्टेंट के हर एक रिएक्टेंट का यहाँ पे जो है ना इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू करेंगे। और अगर आपको किसी एक मोलिक्यूल्स का रिएक्टेंट के अंदर आपको गिवन है या किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन है किसी भी एक एटम या मोलिक्यूल्स का, तो उस केस में हमें यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करना है। दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट मोल्स, मोलिक्यूल्स, एवरीथिंग वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट दिस क्वेश्चंस वी हैव गिवन हियर, दैट इज 0.5 मोल BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4. The maximum number of mole of Ba3PO4 whole twice that can be formed। कह रहा है कि यहाँ पे इसका BaCl2 का मोल और 0.2 यहाँ पे Na3PO, इन दोनों का मोल दिया हुआ है। अगर रिएक्टेंट में दोनों मोलिकुल्स का मोल दिया हुआ है तो हमें इस्तेमाल करना है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमें कह रहा है कि Ba3PO4 का यहाँ पे इसका हमें कितना मोल जो है ना बनेगा आफ्टर रिएक्शंस, वो आपको फाइंड आउट करना है।
समझे? तो लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है, इतना तो क्लियर हो गया बात, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट लगाने का मुद्दा ये है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन हियर। ओके, तो लेट्स डू इट वेरी इजी वे। यहाँ पे 0.5 मोल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मोल कितना दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है 0.5, ये दिया हुआ है 0.2, ये मोल दिया हुआ है। तो अपने को यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने को अब टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर जाएगा 0.2 मोल है बट्टे में 1, यहाँ पे 0.2 बट्टे में 2, ये आपका आ जाएगा रेशियो ऑफ मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो आपका 0.5 आएगा डायरेक्ट, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये अगर काटेंगे तो 0.1 आएगा। यही तो लोवेस्ट है, यही लोवेस्ट है, और यही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट यही है आपका। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा Na3PO4 आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यहाँ से आपको लिमिटिंग रिएजेंट अगर क्लियर है तो आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ख़त्म नहीं करना। लिमिटिंग रिएजेंट अगर निकल गया उसके बाद हम किसी का मोल निकालना आसान हो जाता है। देखिए एट टाइम t इक्वल टू टी सेकेंड अगर दे दिया है, t इक्वल टू टी सेकेंड पर अगर निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी इसका मोल है ना, जितना भी मोल है उसमें से हम लिमिटिंग रिएजेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मोल है 0.5, इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1, ठीक है। यहाँ पे हम 0.1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1, क्योंकि इसका लिमिटिंग रिएजेंट सबका हुई, तो सब में से यहाँ पे मोल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0.2 मोल दिया हुआ है, 0.2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1। और यहाँ पे इसका मोल कितना है, इसका मोल हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है तो वही आपका प्रोडक्ट में बनता है, तो इसका मोल आपका 0.1 आ जाएगा और इसका भी 0.1 आ जाएगा। समझे कि नहीं? अरे यार समझ में नहीं आया क्या? फिर से देखते हैं। जो लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू आया है उसको मोल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, वही बनेगा। तो वही मोल का रिलेशन है, दैट्स इट। उसके बाद कुछ ऐसे है जिसमें यहाँ पे इसके जो नंबर की संख्या जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे एक मोल है। यहाँ पे NaCl का ये 6 NaCl है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। यानी कि जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.5 माइनस 0.4, ये आपका 0.4 आ जाएगा, 0.5 माइनस 0.1, ये आपका आ जाएगा 0.2 माइनस 0.1, 0.1 इंटू 2 0.2, ये आपका आ जाएगा 0.1 0.6। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, हमें मोल निकालना है इसका। तो मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस 0.1 आ गया। यहाँ पे आपको लिख सकते हैं कि मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस इज इक्वल टू 0.1, और यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको पूछता मोल ऑफ NaCl कितना है तो ये 0.6 आ जाता, ठीक है। तो यानी मोल ऑफ, ये है आपको मोल ऑफ NaCl, मोल ऑफ NaCl। बात समझ में आ रही है ना? देखिए बड़े ही आसान भाषा में मैंने बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार जो है ना रिपीट देख लीजिएगा वीडियो को, तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम इस टॉपिक पे जाते हैं, इस क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में जानते हैं। देखिए हमारे पास दे रखा है 9 ग्राम Al है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो फाइंड द वेट ऑफ O2। इसमें इन्फॉर्मेशन एक ही एटम मोलिक्यूल का दिया हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रिएक्टेंट के दोनों मोलिक्यूल्स का यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो यहाँ पे आपको लगेगा क्या, तो लगेगा आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए हमें क्या क्या निकाला है, 9 ग्राम Al, मतलब कि Al का वेट आपको दिया हुआ है, और रिएक्ट विद ऑक्सीजन फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वेट आपको निकालना, मतलब वेट का रिलेशन यहाँ पे निकालना है, ठीक है। वेट का रिलेशन निकालना। तो सबसे पहले अपने को ये पता है कि भाई एल्युमिनियम का मोल कितना है, तो मोल आपको पता है कि 2 यहाँ पे मोल है और यहाँ पे 3/2 है,
ठीक है। तो मोल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे हम बताए थे कि भाई n बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट अगर निकालना होता है तो n को मल्टीप्लाई कर देते हैं m से, मतलब कि मोलिकुलर वेट को मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका इसका वेट आ जाता है। तो ठीक है, तो वेट को आपको यहाँ पे निकालना, तो वेट आपको निकाल जाएगा यहाँ से। देखिए इसका वेट कितना आएगा, इसका वेट आ जाएगा, इसका जो है ना यहाँ पे 27 होता है, ये 27 होता है इसका एटॉमिक वेट यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल कितना है, यहाँ पे मोल है आपका, यहाँ पे इसका ये है n और इसका यहाँ पे ये है n, ये है n, ठीक है, ये है n। तो यहाँ से अगर इसका वेट निकाले तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोल कितना है, 2 गुना 27, 27 ग्राम Al गिव्स 3/2 गुना ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 दुना 32 हो जाएगा, 32 ग्राम O2 देता है। ये आपका यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे 27 2 गुना 27, क्योंकि यहाँ पे मोल से मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई करें तो वेट आएगा। मोलिकुलर वेट इसका 27 होता है एल्युमिनियम का, और 2 मोल है तो 2 गुना 27 यहाँ पे करेंगे तो इतना ग्राम Al में इतना ग्राम ऑक्सीजन आपका आ रहा है, ठीक है। चूंकि तो यहाँ पे आपको यहाँ पे निकल जाएगा, इसलिए 1 ग्राम में कितना आएगा, 1 ग्राम में निकाल, 1 ग्राम एल्युमिनियम में कितना आएगा, तो 3 बटे, यहाँ 2 से काट देते हैं, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 3 गुना 16 बटे में 2 गुना 27 ग्राम O2 के आएंगे यहाँ पे मास वेट। तो हमें कितने ग्राम में निकाला था, हमें निकालना है यहाँ पे 9 ग्राम Al में। तो 9 ग्राम Al में निकालना है, तो 9 ग्राम Al में निकालना है भाई साहब, तो गुना कर देंगे, 3 गुना 16 बटे में 2 गुना 27, हम मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा, इतना ग्राम आपका O2 आएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 9 या 27, 3 से ये 3 जाएगा, 2 से ये 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 8 ग्राम O2 आएंगे, 8 ग्राम O2 आएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका यहाँ पे मोल, यहाँ पे मास बोले, मोल बोले, मोलिक्यूल बोले, एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट, बट इफ वी हैव ओनली वन इंफॉर्मेशन गिवन इन रिएक्टेंट अदरवाइज प्रोडक्ट, किसी एक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वी कैन इजीली यूज here, okay, then we can easily find out the molecules, number of moles, volume at STP हम निकाल सकते हैं, ओके, और मास ऑफ द एटम्स या मोलिक्यूल निकाल सकते हैं। लेकिन रिएक्टेंट का सभी मोलिक्यूल्स का अगर इंफॉर्मेशन गिवन है मोल्स में या एनी अदर थिंग्स में, तो आप उससे मोल निकाल सकते हैं, और मोल निकालने के बाद आप उसमें से जो भी चीज़ निकालना है वो निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट लगाना पड़ेगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे तो आपको आसान होगा और सबसे आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको कि कब लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है और कब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे रख देता हूँ जिसको आप बनाइएगा अच्छे से, और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं इसको फिर से अगले क्लास में बता पाऊँ। तब तक के लिए आज वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ, है ना। 1 मिनट के लिए यहाँ पर फटाक से लिखिए, 1 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए साइड हो जाता हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए 10 ग्राम H2 है, रिएक्ट विद N2। यहाँ पे व्हाट विल बी द वॉल्यूम -3 at STP। यहाँ पे आपको यहाँ पे 10 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है N2 के साथ, तो यहाँ पे NH3 का वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना STP पर, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख दिया हूँ, जिसको आपको जो सहेलित हो उससे बना लीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है ना बनाने के बाद आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर ये आया है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। इस तरह से आपका यहाँ पे सिलेबस, ये टॉपिक जो है ना ख़त्म हुआ है सक्सेसफुली। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज जो है ना इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आप नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तब तक के लिए आज आपका दिन अच्छा हो और आगे भी अच्छा हो कामना करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।